ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शुक्लं ब्रह्मचार्यसारब्रह्मं मध्यं जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं जडान्धकारां पहामस्ते स्फटिकमलिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। प्रियात्मन, आज की इस प्रातःकालीन वेला में माँ पतित पावनी गंगा तट ऋषिकेश क्षेत्र से हम अखंड महायोग में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं एवं आपके अंदर विराजने वाली उस अखिल ब्रह्मांड की नायक, कोटि कोटि ब्रह्मांडों को जन्म देने वाली आदि शक्ति परम सत्ता कुंडली शक्ति को नमन करते हैं। जैसा विदित है कि पिछले कई दिनों से हम लोग अपनी पुस्तक चक्र रहस्य से कुछ बिंदु उठाकर आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो आज का विषय है आज्ञा चक्र। ये बड़ा ही दिव्य और विहंगम मार्ग है, जिस मार्ग में आने के बाद स्वयं अनुभूति होती हो और अपनी दिव्यता का पता लगता हो, ऐसा मार्ग कोई श्रेष्ठ जन ही चुनते हैं जो इस जीवन के लिए अपनी सार्थकता सिद्ध करते हैं। अखंड महायोग उन्हीं भद्र पुरुषों के लिए और उन्हीं श्रेष्ठ जनों के लिए है जो वास्तव में जिंदगी के एक पड़ाव को पार करके केवल आत्मचिंतन और उस परम तत्व को पाने की इच्छा रखते हों, उस परम को जानने की इच्छा रखते हों, उसी के लिए श्रेष्ठ है। आइए आज के विषय में चलते हैं। आज्ञा चक्र। मानसं बिंदु तीर्थ च काली कुंड कलाधरम आज्ञा चक्रे सदा ध्यात्वा स्नाति निर्वाण सिद्धे। अर्थात आज्ञा चक्र 60 चक्रों में मानसरोवर के रूप में माना गया है। बिंदु सरोवर, पंपा सरोवर एवं नारायण सरोवर जहाँ पर हैं, और वहीं पर काली कुंड तीर्थ तथा कलाधर सोमेश्वर महादेव हैं। उनका ध्यान करके निर्वाण सिद्धि के लिए योगी जन वहाँ दिव्य स्नान करते हैं और जीवन मुक्त हो जाते हैं। आज्ञा चक्र मध्य मस्तिष्क में भूमध्य के ठीक पीछे मेरुदंड के शीर्ष पर आज्ञा चक्र स्थित है। इस केंद्र को अन्य कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे तृतीय नेत्र, ज्ञान चक्षु, त्रिवेणी, गुरु चक्र, शिव नेत्र। ध्यान की गहन अवस्था में शिष्य अपने गुरु और ईश्वर से आज्ञा और मार्ग निर्देश इसी चक्र के माध्यम से प्राप्त करता है। आज्ञा चक्र का प्रतीक रजत वर्णीय 2 दल वाला कमल है, जो सूर्य एवं चंद्र या पिंगला अर्थात घनात्मक प्रवाह एवं ईड़ा ऋणात्मक प्रवाह
का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये दोनों प्राण प्रवाह जिनसे द्वैत भाव की अनुभूति होती है इस केंद्र में सुषुम्ना में मिल जाते हैं। और कमल के मध्य में पवित्र बीज मंत्र ओम है। इस चक्र का तत्व मानस है। इसी केंद्र में प्रज्ञा और अंतर्दृष्टि का विकास होता है। आज्ञा चक्र के जागृत होते ही मन स्थिर एवं शक्तिशाली हो जाता है और प्राण के ऊपर नियंत्रण स्थापित होता है। इसको मन का स्थान भी कहा जाता है। आज्ञा चक्र का संबंध पीयूष ग्रंथि से है, जो वयस्क मनुष्यों में प्राय क्षयग्रस्त हो चुकी होती है। अतीन्द्रिय स्तर पर भी यह बिंदु मानसिक एवं अतीन्द्रिय आयामों के बीच सेतु का निर्माण करता है। अतः दिव्य दृष्टि, दूर श्रवण एवं दूर संवेदन जैसी अतीन्द्रिय क्षमताओं को प्रदान करने का श्रेय इस चक्र को जाता है। विचार भी ऊर्जा का एक अति सूक्ष्म रूप है। आज्ञा चक्र के जागृत हो जाने पर इस केंद्र के माध्यम से विचार संप्रेक्षण संभव है। यह चेतना की अतल गहराइयों में प्रवेश का अतीन्द्रिय द्वार है। आज्ञा चक्र को जागृत करने से बुद्धि, स्मृति एवं एकाग्रता जैसी मानसिक क्षमताओं का विकास होता है। आज्ञा चक्र का विशेष जो साधन है वो एकाग्रता साधने के लिए है। भूमध्य का उपयोग किया जाता है। इस केंद्र को पर एक छोटी ज्योति या ओम के प्रतीक का मानस दर्शन करें और विचारों को आंतरिक गुरु पर विचरण कर दे। आज्ञा चक्र को शिव नेत्र भी कहते हैं। इसका कारण यह है कि शिव के तीसरे नेत्र का स्थान यही है। यह बड़ा जटिल चक्र है। इस चक्र का भेदन करना कोई सरल बात नहीं है। बड़े बड़े सिद्ध योगी और महात्मा भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, किंतु प्राणों को अर्थात कुंडलिनी शक्ति को जो इस चक्र तक ले जाने में सफल होता है उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। आज्ञा चक्र कुंडलिनी योग का छठा चक्र है। विशुद्ध चक्र पर पहुंचने के पश्चात साधक अपने संकल्प शक्ति को दृढ़ करके तथा कुंडलिनी की आज्ञा चक्र की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करें। जब सतत साधना के अभ्यास से साधक की कुंडलिनी आज्ञा चक्र का भेदन करती है या आज्ञा चक्र में प्रवेश करती है तो वहाँ का वातावरण एक प्रकार की विद्युत तरंगों से तरंगित हो उठता है और विभिन्न वर्णों की विचित्र प्रकाश रश्मियों के द्वारा त्रिवेणी संगम का वह स्थान एक दिव्य ज्योतिर्मय प्रकाश से प्रकाशित हो जाता है। प्रतीत होता है जैसे यह प्रकाश अब कभी समाप्त नहीं होगा। शिव का तीसरा नेत्र और साधक का ज्ञान नेत्र इसी स्थान पर स्थित है। पाश्चात्य देशों के आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार मनुष्य की सिक्स्थ सेंस इसी स्थान पर है, जिसे छठी इंद्रिय भी कहते हैं। इस चक्र की ध्यान साधना से साधक को विचित्र और अद्भुत अनुभूतियाँ होती हैं, जिन सब का कथन करना संभव नहीं। साधक एक ऐसे रहस्य लोक का पदार्पण कर जाता है जो साधारण मनुष्य की सोच से भी परे होता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आज्ञा चक्र का यह स्थान भौतिक जगत के प्रयागराज में त्रिवेणी, गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम स्थल है। अन्य कोई भी योग चक्र इससे समानता नहीं कर सकता। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी गंगा, यमुना और सरस्वती के रूप में यहीं पर अवस्थित हैं। इस स्थान के बारे में तो यहाँ तक कहा जाता है कि यहाँ स्थित चक्र की साधना परिपक्व हो जाने पर साधक का तीसरा ज्ञान नेत्र विकसित हो जाता है। उस ज्ञान नेत्र के विकसित होने से साधक की दृष्टि से संसार का कोई भी रहस्य छिपा नहीं रहता। यह प्रत्येक लोक का ज्ञाता हो जाता है। श्री शिव और अर्धनारीश्वर शिव विग्रह का निवास भी इसी स्थान पर है। योगेश्वर भगवान शंकर के इस विचित्र और अद्भुत स्वरूप के संबंध में विस्तृत ज्ञान प्राप्त करने के लिए
इसी आज्ञा चक्र की अनंत गहराइयों में उतरना पड़ेगा। इसके लिए साधक को अंतर त्राटक आदि क्रियाएं करनी पड़ती हैं। शरीर में के समस्त अवयवों तक संस्थानों का प्रसारण भी यहीं से होता है। इस चक्र पर पहुंचकर साधक अधोगति को पुनः प्राप्त नहीं होता। इस तथ्य से आज्ञा चक्र का महत्व प्रमाणित हो जाता है। इसका तत्व बीज मंत्र ओम है और परमात्मा या ब्रह्म का प्रणव मंत्र है। आकार, मकार और उकार शक्तियों का यह प्रतीक है। ये तीनों शक्तियाँ प्रत्येक कार्य के संपादन में अथवा व्यवहार में अनिवार्य होती हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों शक्तियों के अभौतिक देवता हैं। विभिन्न चक्रों पर ध्यान करने से जो फल योगी को प्राप्त होते हैं वे सभी दिव्य फल अकेले आज्ञा चक्र पर ही ध्यान करने से प्राप्त हो जाते हैं। इसी स्थान पर मन व प्राण के स्थिर हो जाने पर संप्रज्ञान समाधि की योग्यता प्राप्त होती है। इसका तेज सूर्य और चंद्र के सम्मिलित तेज से भी प्रबल कहा गया है। इस चक्र पर ध्यान करने से वृत्तियाँ अंतर्मुखी होती हैं, मन की चंचलता नष्ट होती है और भ्रांति आदि दूर होकर आत्म तत्व में स्थिरता आती है। यहाँ ध्यान करने से साधक को सर्वज्ञाता, सर्वदर्शिता, परकाया प्रवेश, त्रिकालज्ञता तथा स्थिर प्रज्ञता की प्राप्ति समस्त इंद्रियों सहित होती है। समस्त इंद्रियां उसके वश में रहती हैं। साधक सर्वज्ञ तत्वदर्शी होने के कारण उत्पादन, पालन, संहार क्रियाओं में समर्थ हो जाता है। उसमें आनंद, विकारहीनता तथा साक्षी भाव का उदय होता है तथा जन्म जन्मांतरों के संस्कार जनित मल व पाप दूर होकर शुद्ध अवस्था को प्राप्त होता है। वह कुंडली यात्रा का अत्यधिक महत्वपूर्ण व निर्णायक स्थल है। चूंकि आज्ञा चक्र भेदन अत्यंत कठिन है, अतः गुरु की कृपा, आज्ञा और निर्देश से ही इस चक्र का भेदन करना चाहिए। ऋषि मुनियों का मत है कि बिना गुरु आज्ञा की और कृपा के इस चक्र का कभी भेदन नहीं किया जा सकता। पुस्तकें केवल ज्ञान प्रदान करने के लिए हैं। यह किसी को आज्ञा या कृपा नहीं दे सकती। आज्ञा चक्र परमात्मा का साक्षात्कार स्थल है। गुरु की कृपा व आज्ञा से इस चक्र में प्रवेश होता है, तभी परमात्मा से साक्षात्कार होना संभव है। अब आज्ञा चक्र से संबंधित कुछ जो जानकारियां हैं वो हम आपको उपलब्ध कराते हैं। चक्र का यौगिक नाम है आज्ञा योग चक्र। चक्र का अंग्रेजी नाम है मेडुला प्लेक्सस। चक्र का स्थान है भूमध्य। दोनों भुवों के मध्य भ्रुकुटी के भीतर इसी चक्र में वाम, दक्षिण में हस्तनी व गंधारी नाड़ियाँ नेत्रों तक जाती हैं, जिनका कार्य नेत्रों को प्रकाश देना है। प्रकृति व पुरुष का, जड़ व चेतन अथवा माया व ब्रह्म का यही संयोग स्थल है। ईड़ा, पिंगला व सुषुम्ना नाड़ियाँ यहाँ आकर मिलती हैं। इसी कारण इसे त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। इसमें स्नान करने से साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसका लोक है तप, कर्मेंद्रियाँ अमृतपान, ज्ञानेंद्रियाँ तालुमूल, दल है द्विदल, तत्व है मह, पंच महाभूतों से परे और सूक्ष्म मह तत्व का यह प्रधान स्थान है। इसका गुण है बुद्धि, तत्वरूप लिंगाकार, श्वेत रंग से प्रकाशित दो दलों की पंखुड़ियों के कमल के समान, यंत्रस्राती लिंग के समान लिंगाकार, यही यंत्राकृति का महत्व है। इस पर ध्यान करने से मन और प्राण स्थिर हो जाते हैं। वर्ण श्वेत है, दलों के अक्षर हैं हम और क्षम। ये आज्ञा चक्र में कमल दल ध्वनि को प्रकट करते हैं। इतनी दिव्यता से भरा हुआ ये ज्ञान का स्वरूप हमारा आज्ञा चक्र है। बीज मंत्र है ओम, वाहन है नाद, जिस पर लिंग देवता विराजते हैं। देव है शिव अर्धनारीश्वर, अधिपति देवता ज्ञानदाता, देव शक्ति हांकनी, षडानन चतुरस्थ, बीजवर्ण तेजोमय, चक्र गुण सिद्धि,
ध्यान सिद्धि, दिव्य दृष्टि, दूरदृष्टि, त्रिकाल ज्ञान, आत्मज्ञान, देव दर्शन, सर्वज्ञ ब्रह्म के साक्षात्कार, अज्ञान से छुटकारा, ओम में स्थित होना परमानंद की प्राप्ति है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत और विशुद्धि चक्रों पर ध्यान से जो फल प्राप्त होते हैं वे केवल आज्ञा चक्र पर ध्यान करने से प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ जब प्राण और मन स्थिर हो जाते हैं तो संप्रज्ञान समाधि सिद्ध होती है। तंत्र में इसे आध्यात्मिक त्रिवेणी तीर्थराज कहा जाता है, जिसमें स्नान ध्यान करने से साधक संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। 6 चक्रों में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण चक्र है तथा ध्यान के लिए सर्वोत्तम चक्र है। आज्ञा चक्र पर जब साधक पहुंच जाता है तो आज्ञा चक्र के 2 दल अक्षरों से बने सोहम शब्द की अनुभूति करता है। उस समय जीव सोहम स्थिति में भ्रमण करता है। संसार की सभी साधारण जीवात्मा जागृत, स्वप्न एवं सुषुप्ति अवस्थाओं का अनुभव कर पाती हैं, किंतु तुरीयावस्था या तुरीयावतीत अवस्था और उसका ज्ञान अथवा अनुभव उच्च कोटि में योगियों को ही होता है। उपरोक्त 3 अवस्थाओं में कुल कुंडलिनी महाशक्ति साधारण रूप से योग की साम्य अवस्था में विद्यमान रहती हैं। इसके पश्चात कुंडलिनी उपासना करते हुए आज्ञा चक्र में साधक को एक विचित्र अव्यक्त शब्द का अनुभव होता है, जो सोहम नाम से जाना जाता है। शरीर के प्रत्येक अंग अवयवों, 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों ने भगवान परमात्मा के अनुशासन में रहना और उनके निर्देशों का पालन करना स्वीकार कर लिया है। देखना, सुनना, बोलना और चलना आदि इंद्रियजन गतिविधियां दिव्य निर्देशों का अनुगमन करेंगी। बुद्धि कोई अनुचित, न्याय विरुद्ध, अदूरदर्शी, अविवेक भरा निर्णय न करेंगी। चित्त में अवांछनीय, निकृष्ट स्तरीय आकांक्षाएं पैर न जमाने पाएंगी। अहमता का स्तर नर पशुओं जैसा नहीं बल्कि नारायण जैसा होगा। उपरोक्त ये सब भावनाएं जो शरीर, मन और परमात्मा का शासन स्थापित होने में तथ्य में यथार्थ सिद्ध कर सकती हैं, यह सब उथली कल्पनाओं की भांति मनोविनोद भर नहीं रह जाना चाहिए, वरन उसकी अवस्था इतनी प्रगाढ़ होनी चाहिए कि इस भाव परिवर्तन को क्रिया रूप में परिणित हुए बिना चैन ही ना पड़े। सार्थकता उन्हीं विचारों की है जो क्रिया रूप में परिणित होने पर प्रखरता से भरे हों। सो हम साधना से पूर्वाध में अपने काया कलेवर का श्वसन क्रिया के साथ प्रविष्ट हुए ब्रह्म प्राण और ब्रह्म की स्थापना का इतना गहन चिंतन करना पड़ता है कि यह कल्पना स्तर की बात न रहकर व्यवहारिक यथार्थता प्रत्यक्ष तथ्य रूप में दृष्टिगोचर होने लगे। इस साधना का उत्तरार्ध पाप निष्कासन है। गायत्री की उच्च स्तरीय सोहम साधना के पूर्व भाग में श्वास लेते समय सो और ध्वनि के साथ जीवन सत्ता पर उस पर ब्रह्म परमात्मा का शासन आधिपत्य स्थापित होने की स्वीकृति है। इस स्थिति को प्राप्त होते ही योगी साधक में देवत्व का उदय होता है और ईश्वरीय अनुभूति चिंतन से उत्कृष्टता और व्यवहार में आदर्शवादित भर देती है। इसे महान परिवर्तन की आंतरिक कायाकल्प की संज्ञा दी जा सकती है। यही है सोहम साधना का भावात्मक और व्यवहारिक स्वरूप। ईश्वर साक्षात्कार को यह सबसे सरल, सहज और सर्वोपयोगी साधना है, जिसे अपनाकर प्रत्येक साधन लाभान्वित हो सकता है और कुंडल की आज्ञा चक्र पर स्थित रह सकता है। ये सब रहस्यपूर्ण बातें आप लोगों की जानकारी में आई, लेकिन इनको ठीक से समझने के लिए और उसका स्वरूप क्या हो, उसको करना किस प्रकार से चाहिए, ये गुरुगम्य ज्ञान ही होता है। पीपल के पेड़ के नीचे बहुत सारे बरबंटे पड़े होते हैं जिनमें बहुत सारे बीज होते हैं, लेकिन वो एक भी उग नहीं पाता। लेकिन अगर उसी को पक्षी ले जाकर कहीं बीट कर देता है तो वो तुरंत उसमें अंकुरित हो जाता है और वो पूरी तरह से जम जाता है और पेड़ निकल आता है। इसी प्रकार से गुरुगम्य ज्ञान जो होता है वो गुरु के द्वारा प्रदत्त परंपरागत आता है और उस परंपरा के बीज को जब उसमें प्रवाहित किया जाता है तो भी बीजारोपण वट वृक्ष का रूप या पीपल का वृक्ष बड़ा विशालकाय हो जाता है। उसी प्रकार से बीज का होना अति आवश्यक है। ये बहुत रहस्य से भरी हुई जीवनी है और जीवन तथ्य है
जो कल्याणकारी मृत्यु तक का मार्ग दिखाता है। सुख में जीवन और कल्याणकारी मृत्यु का यह मार्ग है। इसको जानने के लिए इसी जीवन में हमें प्रयास करना चाहिए। मैं आपके अंदर बैठी उस माँ को कोटि कोटि नमन करता हूँ एवं आपके मंगल की कामना करता हूँ। हरिओम तत्सत। हरि